तो मोटिवेशनल स्पीच के लिए जैसे ही हम सारे, कैलाश खेर नाम था उनका एक्चुअली, जो आए थे, अभी मेरे को याद आया, तो कैलाश खेर जी थे, उन्होंने बताया। उन्होंने क्या बताया आपको? उन्होंने मतलब वो मोटिवेशनल स्पीच देनी स्टार्ट की थी। जैसे उन्होंने स्पीच स्टार्ट की थी, उसके 5 मिनट बाद है लाइट कट गई थी। लाइट चली गई थी। तो जैसे हम बाहर गए कि जनरेटर चालू करने के लिए देखने के लिए क्या हुआ, जैसे ही थोड़ा गेट खोला, सारा धुआं अंदर घुसना चालू हो गया। लोगों में भगदड़ मच गई थी। तो पहले तो भीड़ को शांत किया, फिर वहाँ किस जगह थे उस टाइम जिस टाइम भगदड़ मची? मैं वहाँ लोगों के बीच में ही था। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर? सेकंड फ्लोर पे थी ना, सेकंड फ्लोर पे थे सारे लोग सेकंड फ्लोर पे थे। पूरा ऑफिस मतलब पूरा। राजधानी दिल्ली के मुंडगा इलाके में हुए गंभीर हादसे में जहां 27 लोगों की जान चली गई, वहीं कई लोग ऐसे भी हैं जिनकी शिनाख्त नहीं हो पाई और कई लोग गुमशुदा हैं। हाल फिलहाल आपको बता दें, जहां 27 लोगों की शिनाख्त हो चुकी है, लेकिन एक ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं जिनका नाम कैलाश ज्ञानी था, उनकी इस हादसे में जान चली गई। कैलाश ज्ञानी दरअसल एक NRI थे और ऑस्ट्रेलिया से स्पेशली इंडिया के मुंडका के इस इलाके में लोगों को मोटिवेट करने के लिए आए थे। मिली जानकारी के मुताबिक कैलाश अपने पुत्र अमित के साथ इंडिया आए थे और मोटिवेशनल स्पीच देने के बाद उन्हें वापस जाना था, लेकिन इसी दौरान आग लग गई और हादसे में कैलाश और उनके बेटे अमित दोनों की जान चली गई। वाईफाई और CCTV कैमरा बनाने वाली ये कंपनी जो कि मुंडका में स्थित थी, वहां आग इतनी भीषण थी कि लोगों को बचा पाना बहुत मुश्किल था। हालांकि ग्रामीणों ने लोगों को बचाया, बावजूद इसके कई लोगों की जान चली गई। वहीं अगर बात की जाए मोटिवेशनल स्पीकर कैलाश की, तो वो बहुत बेहतरीन मोटिवेट किया करते थे। उनकी तमाम वीडियोस YouTube पर उपलब्ध हैं और उनका एक YouTube चैनल भी है। देश विदेश में वो मोटिवेशनल स्पीच दिया करते थे और इसी दौरान वो इतने ज़्यादा फेमस हो गए थे कि इंडिया से उन्हें ऑफर आते रहते थे और इंडिया में वो कई मोटिवेशनल स्पीच देने आया करते थे। कल ग्राउंड ज़ीरो की रिपोर्टिंग के दौरान हमें एक प्रत्यक्षदर्शी ने यह बताया था कि कैलाश सर वहाँ पर आए थे और वो जैसे ही उन्होंने स्पीच शुरू की, वैसे ही लाइट चली गई। लाइट जाने के बाद जब लाइट ऑन करने के लिए जनरेटर को ऑन किया गया, तो जनरेटर के अंदर शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। आग लगने के बाद जो जनरेटर था वो सीढ़ियों में रखा हुआ था। धुआं इतना ज़्यादा भर गया कि कई लोग तो बेहोश हो गए और उठ भी नहीं पाए। दरअसल ये 4 मंजिली इमारत बनाई गई थी। ये लाल डोरे की ज़मीन पर बनाई गई थी, जो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ रहने के हिसाब से आवंटित की जाती है और पुश्तैनी ज़मीन होती है। लेकिन सवाल यह है कि इस ज़मीन पर एक कमर्शियल बिल्डिंग बनती है, उसे मान्यता दी जाती है और धड़ल्ले से वहाँ पर काम चल रहा होता है। एक गोडाउन था CCTV कैमरे का और साथ ही साथ वाईफाई बनाने का। मोटिवेशनल स्पीच के दौरान 200 से ज़्यादा ज़िंदगियाँ ख़तरे में डाली गई। हालांकि कई लोगों को बचा लिया गया है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर इनकी ज़िंदगी को ख़तरे में डालने के लिए ज़िम्मेदार पूरी तरह से कौन हो सकता है।